थ्री डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफेल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर गोलिस दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सैम्पल जूनियर, डेविड रेडफिल्ड द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हिल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफिल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निधन सिडन पोलक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पर जूनियर, डेविड रेडफील्ड द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट यह फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है जो वास्तव में एक CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है जहाँ एक फोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए क्योंकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर गोलिस दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीजन डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सैम्पल जूनियर, डेविड रेफल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पीछे दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर गोलिस दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हिल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पल जूनियर, डेविड रेडफिल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट यह फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफील्ड द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बोर्ड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है, जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
3 डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफेल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास 6 डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट यह फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सैम्पल जूनियर, डेविड रेडफेल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बोर्ड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर गोलिस दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय है जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहां मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हिल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सैम्पल जूनियर, डेविड रेफल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट यह फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पीछे दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफिल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट यह फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफील्ड द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रिल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निधन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेफल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जोबर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है, जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निधन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफेल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर गोलिस दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जोबर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निधन सिडन पोलक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफिल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, चूँकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पल जूनियर, डेविड रेडफील्ड द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर गोलिस दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है, जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिडन पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सेम्पे जूनियर, डेविड रेडफेल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास सिक्स डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट यह फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसके सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर्ड अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जोबर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। उससे माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता और उसे वहाँ से भेजकर उससे माफ़ी मांग लेता है और विदाई समारोह में आने के लिए उसे प्रस्तुत करता है, जो उसे यहाँ से दूर करने की एक छोटी कोशिश होती है।
थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन स्टीवन पोलक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सैम्पल जूनियर, डेविड रेफल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास 6 डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैम्पल और रफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कॉन्डर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में गुप्त CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पीछे दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बूथ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमन बर्बर को साथ ले जाता है और टर्नर गोलिस दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की जगह का पता लगाता है। टर्नर सैम के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मुलाकात जोबर्ट रॉबर्ट से होती है। इमारत के बाहर जॉर्बर्ट टर्नर गोली मारने की कोशिश करता है जो भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह एक डाकिया के वेश में हत्यारा हेल अपार्टमेंट में आता है, लेकिन टर्नर उसे मारने में सफल हो जाता है, जिसे किसी पर भरोसा न पाने के कारण टर्नर CIA के न्यूयॉर्क डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर हिंगिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। हेल की मदद से टर्नर हिंगिस का अपहरण कर लेता है जो जोबर्ट को स्वतंत्र हत्यारे के रूप में पहचानता है जिसे CIA के लिए काम किया है। रिहा होने के बाद अपने कार्यालय में वापस आकर हिंगिस को पता चलता है कि टर्नर पर हमला करने वाला डाकिया पिछले ऑपरेशन में जोबर्ट के साथ काम कर चुका है। उसका यह CIA के अधिकारी विक्स था। जोबर्ट के स्थान पर वह उसके लिए कॉल भी करता है। थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर 1975 की अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन स्टीवन पोलक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, पेव डुनवी, क्लिफ रॉबर्टसन, मैक वॉन सिडी ने अभिनय किया। लॉरेंस सैम्पल जूनियर, डेविड रेफल द्वारा लिखित पटकथा जेम्स ग्रैडी 1974 के उपन्यास 6 डे ऑफ द कॉन्डोर पर आधारित थी। मूवी में सिडनी पोलाक शामिल है। मूवी का में बजट था $7.8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $41 मिलियन की कमाई की थी। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में सेट है। फिल्म किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से वापस आता है और पाता है कि उसकी
सहकर्मी की हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद अपनी खुद की हत्या से बचने के जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उसके इरादों से समझने की कोशिश करता है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपन्न के अकादमी अवार्ड से नामांकन किया गया। सैमुअल राफेल के बेस्ट मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्टर राइटर्स ऑफ अमेरिका से एडवर अवार्ड भी मिला। जो टर्नर कोई किताबी CIA विश्लेषक जिसका कोड कोंडर को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक CIA कार्यालय है। कर्मचारी सदस्य दुनिया भर की पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उन्हें वास्तविक संचालन से तुलना की जा सके या विचार प्राप्त किया जा सके। टर्नर एक थ्रिलर उपन्यास पर CIA मुख्यालय की रिपोर्ट दाखिल करता है, जिसमें अजीबोगरीब कथानक तत्व हैं, जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जब टर्नर स्टाफ के लिए लंच होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है तो हथियारबंद लोग दफ्तर में घुस आते हैं और वह मौजूदा दूसरे स्टाफ के लोगों की हत्या कर देते हैं। वापस लौटने पर वह अपने सहकर्मियों को मारा हुआ पाता है और वह बंदूक लेकर इमारत से बाहर निकल आता है, जहाँ एक फ़ोन बोर्ड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर CIA के न्यूयॉर्क मुख्यालय से संपर्क करता है और उसे अपने विभाग के प्रमुख विक से मिलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, जो उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। टर्नर जोड़ देता है कि विक्स किसी परिचित को साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने विभाग प्रमुख से कभी नहीं मिलता। विक सैमुअल बर्बर को साथ ले जाता है। टर्नर कॉलेज दोस्त है और फिर एक ग्रेल फील्ड CIA कर्मचारी, जो एक मुलाकात एक जाल विक्स टर्नर को मारने की कोशिश करता है, जो भागने से पहले उसे घायल कर देता है। विक्स एक गवाह को ख़त्म करने के लिए बार्बर को मार देता है और दोनों गोलीबारी के लिए टर्नर को दोषी ठहराता है। बाद में विक्स को उसके अस्पताल के कमरे में घुसपैठे द्वारा मार दिया जाता है। टर्नर कैथी हॉल नाम की एक महिला से मिलता है और अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह हेल को बंधक बनाकर रखता है, जबकि वह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हेल धीरे धीरे टर्नर पर भरोसा करने लगता है और वह प्रेमी बन जाते हैं। जोबर्ट एक यूरोपीय जिसे टर्नर के सहकर्मियों के नरसंहार का नेतृत्व किया गया था। टर्नर ने छिपने की